अब संजीव त्रिवेदी का मैं रुख कर लेती हूँ। संजीव, जरा बयानों पर आप गौर कीजिए कि किस तरह से पीएम ने बयान दिया है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि मेरा सुरक्षा कवच कोई है तो हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार हैं। फिर वो राज्यसभा में कल आते हैं, फिर उस दम पे वो कहते हैं कि देश देख रहा है कि एक अकेला सब पर भारी। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया, अब विपक्ष की आगे तैयारी क्या है, क्या रणनीति है विपक्ष की? देखिए, लोकसभा में विपक्ष को ये उम्मीद थी कि दरअसल वो जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री की बातों को सुना गया। लेकिन राज्यसभा में आते आते वो उम्मीद क्षीण हो गई थी। खरगे का भाषण जो है वो डिलीट या एक्सपंज कर दिया गया था उन हिस्सों को जहां से ये सवाल खड़े होते थे, और जाहिर है कि एक बात संदेश के तौर पर ऑपोजिशन तक पहुंच चुकी थी कि दरअसल सवालों के जवाब नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ये पहली बार हुआ कि समानांतर जैसे भाषण हो रहा था प्रधानमंत्री का और उसी वक्त से लगातार विपक्ष का विरोध भी चलता रहा। पूरे 85 मिनट विरोध चलता रहा। देखिए, मेरी जो नेताओं से बात होती है उसमें ज़्यादातर नेता कहते हैं कि दरअसल हम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे के ऊपर जाना चाहते हैं, हम सवाल प्रधानमंत्री मोदी से इन मुद्दों पर करना चाहते हैं। लेकिन बात बनते बनते ये सीधे सवाल मुद्दों का न होकर के अब सीधे प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी, उनके पर्सोना पर हो रहा है। और यहाँ पर विपक्ष बहुत ज़्यादा तार्किक है या नहीं है, विवेचना इसकी होनी है। ये बात सच है कि करप्शन के सवाल पर इस देश में सरकारें बदली हैं। 1989 की सरकार बदली, 2014 की सरकार बदली, और जिस तरह से कांग्रेस सवाल पूछती है, 3 सवाल 4 सवाल रोज, याद आता है कि कैसे राम जेठमलानी बोफोर्स के दौर में राजीव गांधी सरकार से पूछा करते थे। उसी एग्जाम्पल को कांग्रेस ने जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ था फिलहाल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मविश्वास था, शायद विपक्ष को इस बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जब अपने भाषण में इस बात को कह रहे थे, उनके मन में 2 बातें थी। एक तो ये कि जहां हमारे कोलीग राजीव रंजन खड़े हैं, कल उन्होंने बात किया था वहां पर लोगों से, वहां जो ग्रामीण अंचल है उन इलाकों में जो कि दिल्ली से बहुत दूर हैं, उन इलाकों में शायद जो ज़रूरियातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन राष्ट्रीय मुद्दों से। और सवाल जहां इसका है तो फिर वो किसान सम्मान निधि और जो गरीबों के लिए राशन है 80 करोड़ लोगों के लिए, इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है। वहीं अगर आप मिडिल क्लास शहरी जो कि कमिटेड वोट बैंक कहा जाता है बीजेपी का, उसकी बात करें तो पिछले दिनों बातचीत में मैंने ये देखा था कि अडानी का दूसरे नंबर पर दुनिया भर में हो जाना उनके लिए तो बहुत अच्छा उन्हें लग रहा था। तो ऐसे में क्या ये ब्रांड मोदी जो है वो उसकी कारण ये सब हो रहा है कि ग्रामीण अंचल में लाभ हो रहा है, शहरों में ये एस्पिरेशन मिडिल क्लास बन रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर सीधे ब्रांड मोदी पर अटैक करके क्या विपक्ष को फायदा होने वाला है? ये प्रश्न विपक्ष के सामने जरूर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।